गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो अभी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को समझाया हाउ अ वैल्यू ऑफ एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट कैन बी डिटरमाइंड। ठीक है, सो मैं फिर से एनालॉजी आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ ताकि सारे एसेंशियल पॉइंट्स आप लोगों को फिर से रिफ्रेश हो जाए। ओके, नाउ ये जो एनालॉजी है इट इज ए सब डिविजन ऑफ इंडक्शन प्रॉपर। इंडक्शन is of two kinds, that is induction proper and induction improperly so called. Induction proper is subdivided into scientific induction, unscientific induction and analogy. So analogy का मतलब है resemblance between two things। जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं और उनमें अगर सिमिलरिटी ज्यादा हो तो हम एक अनुमान लगाते हैं, एक इन्फरेंस लगाते हैं कि अगर इस चीज में एक क्वालिटी है तो फिर वही क्वालिटी शायद वो दूसरी चीज में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है या फिर बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अर्थ एंड मार्स को कंपेयर करें, ठीक है, जिस तरह से अर्थ का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, सो अगर अर्थ को सब्सटीट्यूट करना हो तो द बेस्ट प्लेनेट एज वी नो इज मार्स। ठीक है, सो अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो हम लोग देखेंगे कि अर्थ में जो जो क्वालिटीज है वही सब क्वालिटीज मार्स में भी है। लाइक अर्थ इज अ प्लैनेट, मार्स इज ऑल्सो अ प्लैनेट। अर्थ हैज वाटर, मार्स ऑल्सो हैज वाटर। Earth possesses land, Mars also possesses land. Earth borrows sunlight and Mars also borrows light from sun. Okay, so इतने सारे similarities है दोनों planets में। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर अर्थ में लाइफ है तो हो सकता है कि मार्स में भी लाइफ हो। सो दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। इट मीन्स रिजेम्बलेंस बिटवीन two things. Now ये जो analogy है it is of two kinds, that is good analogy and bad analogy. Now what is a good analogy? A good analogy is a analogy means it is a resemblance between two things where the points of similarities are more essential देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। गुड एनालॉजी में जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो फिर जो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज निकलता है वो ज्यादा एसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नाउ लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्थ एंड मार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी। नाउ व्हाट इज अ बैड एनालॉजी? अ बैड एनालॉजी वो एनालॉजी होता है जिसमें points of resemblance are not essential but they are superficial, okay, and point of difference ज्यादा हो। For example, man and plants। अगर हम लोग plants और man को compare करें, ठीक है, तो क्या similarities निकल सकता है? Like suppose हम लोग ऐसे similarities निकाले कि plants take birth, man also take birth. Plants grow, man also grow. Plants get decayed, man also get old. Plants die, man also die. Okay, from this we conclude that, from this we infer that कि man possess intelligence, therefore plants also possess intelligence. तो ये जो मैंने एक analogy बनाया है, किसी एंगल से भी ये important लग रहा है। ऐसा हो सकता है कि प्लांट्स विल पोजेस इंटेलिजेंस, ऐसा इन्फरेंस पॉसिबल है? नो, द इन्फरेंस इज फॉल्स। ओके, इन्फरेंस इज फॉल्स बिकॉज जो कंपेरिजन हम लोगों ने किया है और जो सिमिलरिटीज निकला है वो सारे सिमिलरिटीज आर सुपरफिशियल, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट एसेंशियल, दे आर सुपरफिशियल। ठीक है, और इसीलिए इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैड एनालॉजी। ओके, रिमेंबर ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये पूछा जाता है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड एनालॉजी। तो अर्थ और मास का जो एग्जाम्पल है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ गुड एनालॉजी, और प्लांट और ह्यूमन बीइंग का जो एग्जाम्पल है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बैड एनालॉजी। रिमेंबर? ओके, ठीक है, समझ में आया? एनालॉजी इज ऑफ टू काइंड्स, दैट इज गुड एनालॉजी एंड बैड एनालॉजी। गुड एनालॉजी में द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज और कंपेरिजन आर एसेंशियल, और बैड एनालॉजी में द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज आर सुपरफिशियल। नाउ how the value of an analogical argument will be determined.
किसी भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे डिटरमाइन करें. ओके, द वैल्यू ऑफ एन एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट according to J.S. Mill, for him the value of an analogical argument is determined by the number of points of similarities. मतलब जब हम लोग दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो हमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज भी मिलता है और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस भी मिलता है. ठीक है, तो J.S. Mill ने ये कहा है कि अगर इस कंपेरिजन में पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज ज्यादा हो और पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस कम हो तो फिर वो एक स्ट्रॉन्ग एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है. ओके, द वैल्यू ऑफ दैट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज मोर. वंस अगेन, फॉर मिल an analogical argument becomes stronger when the points of similarities are more than the points of difference. And if the case is opposite, then the analogical argument is weak. Opposite मतलब अगर comparison में the points of similarities जो है वो less हो than the points of difference, तो फिर वो analogical argument weak होता है. Okay, फिर से एक बार सुनो. An analogical argument according to Mill is strong when the points of similarities are more than the points of difference, and an analogical argument is weak if the points of difference are more than the points of similarities. But बहुत सारे logicians को ये मिल का आइडिया पसंद नहीं आया. For them, an analogical argument will be stronger if the points of similarities are essential points, important points. तो सिर्फ बहुत सारे points of similarities होना जरूरी नहीं है, but वो सब important भी होना चाहिए. तो for other logicians there are 3 conditions जिससे एक analogical argument strong या फिर weak कहलाया जाएगा. सबसे पहला कंडीशन ये है कि इन अ कंपेरिजन द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी शुड बी मोर एज वेल एज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस. किसी भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट में जो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज होगा वो ज्यादा होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट भी होना चाहिए. ठीक है, देन द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. Analogical argument, the value of an analogical argument will increase अगर point of difference कम हो as well as less important हो और point of similarities more हो as well as important हो, तो फिर एक analogical argument का value increase होगा. Second point is that अगर किसी analogical argument में point of difference का importance ज्यादा है, ओके, देन द पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज, तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट एक वीक एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट है. मतलब अगर हम लोग दो चीजों को कंपेयर करें तो हमें पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस मिलेगा. सो अगर वो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ज्यादा हो और इम्पोर्टेंट भी हो पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज से, तो फिर वो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट वीक है. Now condition number 3 is that the unknown points should be less. If the analogical argument is more valuable, that means the unknown points are less. And if the analogical argument is weak, that means the unknown points are more. So इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग दो चीज को कंपेयर करें तो हमें 3 तरह के पॉइंट्स मिल सकते हैं. एक, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज, दूसरा दोनों के बीच में डिफरेंसेस, और तीसरा द अननोन पॉइंट्स. ठीक है, अननोन पॉइंट्स मतलब जो हमें हमारे नजरों से चूक जाए, जो हमें ना दिखाई दे, दे आर नोन एज अननोन पॉइंट्स. तो किसी भी एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट में अगर वो अननोन पॉइंट्स ज्यादा हो than the points of similarities and differences, then that analogical argument is a weak analogical argument. और अगर किसी analogical argument में those unknown points are less in number than the points of similarities and points of difference, then वो analogical argument is a strong
analogical argument. Okay, so these are the three conditions according to which the value of an analogical argument can be determined. ठीक है, आई होप आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर. फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है वीडियो में, कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है, तो हम लोग गूगल मीट में भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.